एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। थंबनेल तो देख ही लिया होगा। द मोस्ट हॉट टॉपिक इज हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर टीचर इस मुद्दे को लेकर अब तक परेशान है कि व्हाट इज आउटसोर्स। सर प्लीज़ इसके बारे में एक्सप्लेन करें कि आउटसोर्स होगा नहीं होगा। ये सारे वो सवाल हैं जो इस वक्त आपके जहन में है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शायद पीछे रख चुके हैं और इस चीज़ को ज़्यादा आगे रख चुके हैं कि सर व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, कि आउटसोर्स होगा नहीं होगा, आउटसोर्स में होगा क्या। तो सबसे पहली बात जो है बच्चों, इस वीडियो के आखिर के अंदर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ भी है। सो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो पहले मैं बच्चों थोड़ा सा इसको आज जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये आउटसोर्स है क्या, कहाँ से ये आइडिया आया, क्यों इनिशिएट किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और आखिर में गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तो तुमने इसको देखना है और सारी टेंशन्स ख़त्म होने वाली हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है अगर हम इसकी इनिशिएशन की बात करें, सो लाड़काना बोर्ड की तरफ से ये जो है वो सबसे पहला एक किस्म से प्रपोज़ल रखा गया कि हमें जो है ना एग्ज़ाम आउटसोर्स करने चाहिए। जैसा कि आप शायद जानते हो अभी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर हैं, अगर आपके कोई बड़े बहन भाई हैं जिन्होंने अब तक जॉब्स के लिए कहीं पर टेस्ट वगैरह दिए हैं, तो मेरे ख्याल में वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा पुलिस का टेस्ट देना चाहता है तो उसका टेस्ट पुलिस खुद कंडक्ट नहीं करती, बल्कि पुलिस क्या करती है, किसी इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, उससे कहती है कि हमें 100 लोग चाहिए अपने लिए और हमारा ये क्राइटेरिया है। तो वही इदारा बच्चों क्या करता है, टेस्ट लेता है, रिजल्ट बनाता है और टॉप के जो 100 लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो लाकर पुलिस के हवाले कर देता है कि भाई ये हैं आपके लोग जो कि हमने सेलेक्ट किए। दिस इज बेसिकली कॉल्ड आउटसोर्सिंग। इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, जिसके अंदर इदारा खुद काम नहीं करता बल्कि वो किसी और को अपनी जिम्मेदारी दे देता है, थर्ड पार्टी को। उसके लिए उसको वो पे करता है, पैसे देता है और थर्ड पार्टी उसके लिए ये काम करती है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बहुत सारे इदारे मौजूद हैं। सिंध की अगर बात की जाए तो NTS का बहुत बड़ा इदारा मौजूद है जो कि पूरे पाकिस्तान में काम करता है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। इसी तरीके से IBS सक्खर जो है, ये भी आपने नाम सुना होगा, तो ये भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर यही काम करता है कि ये आउटसोर्सिंग का मतलब जो जिम्मेदारी होती है उसको संभालता है, पेपर कंडक्ट करता है, रिजल्ट बनाता है और वो चीज़ जो है जो भी थर्ड पार्टी को जिसने वो दिया था थर्ड पार्टी को, वो उसको लाकर ये चीज़ें कर दे देता है। तो ये बच्चों लाड़काना बोर्ड से ये चीज़ इनिशिएट की गई। वहाँ के जो चेयरमैन थे उनको एक ये आइडिया आया कि आउटसोर्सिंग करनी चाहिए। शायद उन्होंने एग्ज़ाम के हालात देखे और हम सब इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ है कि कराची के अंदर बिलखुसूस और पूरे सिंध में जिस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको हमें बयान करने की ज़रूरत है, स्पेशली मैट्रिक लेवल के ऊपर। खैर वहाँ से ये बहस चली तो ये कराची इंटर बोर्ड तक पहुँची, क्योंकि इंटर बोर्ड जो है हमारे यहाँ वो बड़ा बोर्ड समझा जाता है और वही तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। उसी के हुक्म के ऊपर मैट्रिक बोर्ड जो है वो कंट्रोल होता है, बिलखुसूस कराची की बात की जाए तो। बहरहाल इंटर बोर्ड के ऊपर भी तकरीबन 1 महीने पहले की बात है कि इस चीज़ के ऊपर बहस की गई और इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि इसके क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फाइनली जो कमेटी थी उसने ये डिसाइड किया कि हाँ भाई वी आर गोइंग टू गिव आउटसोर्सिंग, हम आउटसोर्स से देने जा रहे हैं। और क्लास 9 से 12 यानी कि जो 12वीं क्लास है यहाँ तक के जितने एग्जाम हैं ये आउटसोर्स किए जाएंगे। और इसके अंदर जो चीज़ बच्चों डिसाइड की गई वो था खाली पेपर सेटिंग, यानी कि सिर्फ ये डिसाइड किया गया कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को जो आउटसोर्स कर रहे हैं, पेपर सेटिंग का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाएंगे, बस इसके अलावा वो कोई काम भी नहीं करेंगे। पेपर बनाएंगे और पेपर उस चीज़ को कंडक्ट करेंगे और उसके बाद वो सारी चीज़ें वापस बोर्ड के पास आएंगी। बोर्ड के ही लोग जैसे टीचर्स जो चेकिंग करते हैं वो चेकिंग करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। वही 8-9 महीने 10 महीने की कहानियाँ होंगी और आपका रिजल्ट जब आप तकरीबन मैट्रिक के एंड पे पहुँच जाते हैं तो स्पेशली क्लास 9 का रिजल्ट जब अनाउंस हो रहा होता है, सिमिलरली फॉर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जब इंटर क्लियर करने वाले होते हैं, इंटर एग्जाम आने वाला होता है तो उनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ रहा होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ पेपर सेटिंग जो है वो दी गई। लेकिन उसका मुस्तकबिल ये था कि अगर पेपर सेटिंग बच्चों कामयाब हो जाएगी, यानी कि पेपर बनाना कामयाब हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो असेसमेंट है यानी कि जो चेकिंग है वो भी उनके पास चली जाएगी। और देखिए इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बिकॉज वी आर सो मच बैक इन टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं इस वक्त। OMR बेसिकली शीट्स होती हैं। अब जैसे आप MCQ सॉल्व करते हैं तो उस MCQ को आप कलर कर देते हैं, ठीक है, और वो जस्ट आप एक मशीन के अंदर डालते हैं और वो मशीन आपका रिजल्ट दे देती है। तो आप हज़ारों लाखों बच्चों का जो रिजल्ट है वो विद इन फ्यू डेज या फ्यू वीक्स जो है ना, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के अंदर बना सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली थर्ड पार्टी जो है वो यूज़ कर सकती है। हमारे बोर्ड के पास ना वसाइल है ना टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते हैं। हमारे पास वही पुराना ज़माना है कि वो पेन से सारी चीज़ें चेक हो रही होती है। सिमिलरली
एक और टेक्नोलॉजी है जैसे हम ई मार्किंग कहते हैं, तो सेक्शन बी और सी के लिए जिसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उसके लिए भी यही डिसाइड मतलब थर्ड पार्टी ने किया कि हम इसी तरीके से कंप्यूटराइज जो है वो चेकिंग होगी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आपके पास जो लाखों बच्चों का बच्चों एग्जाम है, बिलखुसूस अगर मैं कराची की बात करूँ तो बच्चों कराची के अंदर एक वक्त के अंदर यानी कि एक साल के अंदर जो जैसे अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 9 और मैट्रिक के तकरीबन मिलाकर 3 से 3.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं। एंड यू कांट बिलीव दिस इज अ ह्यूज क्वांटिटी, ये बहुत बड़ी मिकदार है बच्चों। इन लोगों को, इन बच्चों को हैंडल करना, इनके सेंटर्स को कंट्रोल करना है, पेपर टाइम पे पहुंचाना, उनकी चेकिंग करना, ये बहुत बड़ा काम है। बहरहाल तो ये चीज़ें जो है वो डिसाइड हुई, लेकिन कुछ ही हफ्ता गुजरा था या दूसरा हफ्ता, तो फिर एक और बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि हमने जो है वो मैट्रिक और जो 12th क्लास है उनको नहीं छेड़ना है, वो पुराने ही उस पर चलेंगे सिस्टम के ऊपर। सिर्फ क्लास 9 और फर्स्ट ईयर को जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा। उसके लिए भी रावलपिंडी की एक कंपनी जो है उसने टेंडर भी जो है उसको फिल किया था कि हाँ हमें आप ये काम दें और हम इसको जो है वो खुश असलूबी से अंजाम देंगे। बहरहाल टाइम चलता रहा, बहस फिर भी होती रही और बिल आखिर नाउ दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू बेसिकली। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि बोर्ड ने इस चीज़ से इस साल मना कर दिया है कि देयर इज़ नो आउटसोर्सिंग, कोई आउटसोर्स इस दफ़ा नहीं होगा। क्लास 9 से लेकर ख़ास तौर पे मैट्रिक तक ये दो क्लासेस हैं, देयर इज़ नो आउटसोर्सिंग। आप जैसे पिछले कई बरसों से बोर्ड आपका पेपर लेता है, कंडक्ट करता है, चेक करता है, रिजल्ट बनाता है, ईच एंड एवरीथिंग जो बोर्ड कंट्रोल करता है वो उसी तरीके से कंट्रोल करेगा। और ये बात पूरे सिंध के लिए है, खास तौर पे क्लास 9 और 10। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बारे में फिलहाल कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि उनके लिए भी यही बहुत जल्द अनाउंसमेंट आने वाला है। और आज 11 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, तो जंग न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर बाकायदा ये जो है वो चीज़ आ चुकी है कि आपकी आउटसोर्सिंग इस साल नहीं की जाएगी बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम है। यू नाउ जस्ट हैव 20 to 25 डेज। इन 24-25 दिनों के अंदर 3 लाख बच्चों की चीज़ों को मैनेज करना इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। सो दिस इज गुड न्यूज़ फॉर यू स्टूडेंट्स। जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ को लेकर, सर आउटसोर्सिंग होगी नहीं होगी, तो भैया आउटसोर्सिंग नहीं हो रही है। अब अपने मॉडल पेपर के ऊपर, अपने गेस्ट पेपर्स पे फोकस करना है, तैयारी करनी है, और जितना हो सकता है बच्चों इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाओ ताकि उनका भी ये माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाए, या आउटसोर्सिंग वाली जो चीज़ है वो उनके माइंड से निकल जाए कि जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आपने प्रिपेयर करना है, अपनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। विश यू गुड लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।